दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह जो हुआ उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। एक रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग देखते ही देखते मौत का मंजर बन गई। आग और धुएं से बचने के लिए लोग खिड़कियों और बालकनियों से कूदने को मजबूर हो गए, जिसके तमाम वीडियो सामने आए हैं। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। लोगों को बचाने के लिए जान की बाजी लगाने वाले 10 पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराना पड़ा है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बिल्डिंग में सुरक्षा नियमों की भारी अनदेखी की गई थी। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है और 21 लोगों की मौत का हिसाब कौन करेगा। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने एक बार फिर राजधानी की फायर सेफ्टी व्यवस्था और भ्रष्ट सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार हौजरानी स्थित एक गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह करीब जो आग लगी, जिसमें 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राहत और बचाव अभियान के दौरान 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में यह हादसा हुआ वहां नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई थी। सूत्रों के मुताबिक बिल्डिंग को केवल 6 कमरों की अनुमति मिली थी, लेकिन बिल्डिंग मालिक ने अवैध रूप से करीब 20 कमरों का इसे बना दिया था। यही अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी इस इमारत को एक मौत का जाल बना गई। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों और बालकनियों से छलांग लगानी पड़ी है, जिसके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। धुआं और लुपटों के बीच कई लोग अंदर ही फंसे रह गए और शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि इमारत में पर्याप्त फायर सेफ्टी उपकरण भी नहीं थे और आपातकालीन निकासी इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था भी नहीं थी। और ज़्यादातर इसमें जो मरने वाले हैं वो विदेशी बताए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि सिस्टम की लापरवाही का नतीजा नजर आता है। दिल्ली में अवैध निर्माण, होटल और गेस्ट हाउस लाइसेंस, फायर एनओसी और बिल्डिंग नियमों के पालन को लेकर लंबे समय से सवाल उठते नजर आ रहे हैं। आखिर अगर इमारत में अवैध रूप से कमरे बनाए गए तो संबंधित विभागों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? फायर सेफ्टी मानकों की जांच किसने की और कब की? इमारत को संचालन होने के लिए किसने परमिट दिया? ये सारे बड़े सवाल हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों के लिए 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मुआवजा उन जिंदगियों को वापस ला सकता है जो उस लापरवाही की भेंट चढ़ गई? अब जांच एजेंसियों के सामने चुनौती सिर्फ आग लगने के कारणों का पता लगाना ही नहीं है, बल्कि दिल्ली में उन अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करना भी है, जिनकी अनदेखी और लापरवाही ने 21 निर्दोष लोगों की जान ले ली। अगर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह हादसा पिछली कई त्रासदियों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। हाल फिलहाल यह अनुमान लगाया जा रहा है कि और भी जो आंकड़ा है वो मौत का बढ़ सकता है, क्योंकि जो घायल हैं उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। दर्जनों की संख्या में लोग हैं जो कि झुलस चुके हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह दर्दनाक जो हादसा मालवीय नगर में हुआ है एक बार फिर एक बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर जो संबंधित विभाग हैं उन्होंने इन मानकों की जांच क्यों नहीं की, और अगर जांच करने के बावजूद भी ये चलते रहे तो जवाबदेही किसकी है?